नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह राठौड़। मैं खड़ा हूं बाड़मेर के गडरा रोड सर्कल ओवर ब्रिज जो बन रहा है, उस ओवर ब्रिज की ये हालात है कि प्रेजेंट टाइम में इस ओवर ब्रिज को जो है वन साइड में किया गया है। हालांकि इससे पहले जो था रेलवे फाटक की दो तरफे से आने जाने के साधन जो रास्ते थे, लेकिन उसे अभी बंद करके एक तरफ का वन वे किया गया है। और हम अभी आपको जो घटना जो घटी उसे हम विजुअल में आपको बताना चाहेंगे कि आप देखना कि उसके अंदर जो एक एम्बुलेंस है वो फंस गई थी। एम्बुलेंस फंसने के पीछे बहुत से कारण ये भी सामने आ रहे हैं कि जो ये वन वे बना हुआ है, ये वन वे इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो दो गाड़ियाँ एक साथ निकल सकती है और वो निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बाड़मेर की जो यातायात पुलिस है, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, उसकी नाकामी की वजह से यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ बड़े जो चलने वाले जो वाहन है वो वाहन यहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। और जब बड़े वाहन जब सामने से निकलते हैं तो एक दूसरे के सामने आने के बाद जगह नहीं बचती है। अभी जो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने बात करने की कोशिश की है। उन लोगों का ये कहना है कि एम्बुलेंस इस वजह से फंस गई थी क्योंकि जैसे ही मुन्नाबाव की तरफ जो आने वाली जो रोड है वहाँ से एम्बुलेंस आ रही थी और यहाँ से जो भारी डंपर सामने आ गया, जिसकी वजह से ये हो गया कि उस एम्बुलेंस को वापस बैक लिया गया, करीबन आधा किलोमीटर उसको बैक लिया गया। उसके बाद वो बड़ा वाहन था वो निकला है और निकलने के बाद में जो एम्बुलेंस यहाँ से निकली है, आप देखिए कि एम्बुलेंस जैसे जो वाहन है उनको यहाँ पर कितनी परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है। और आपको बताएं कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से यहाँ सीमा का एरिया लगता है और यहाँ पर बीच में रेलवे की पटड़ी निकलने की वजह से जो रास्ता है वो केवल मात्र एक रास्ता ही बचता है जिससे यहाँ से यहाँ के लोग आना जाना कर सके। मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं इस वक्त मेरे गाँव मीठड़ी से इस तरफ आ रहा था। प्रवीण सिंह, इस वन वे की वजह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? देखिए, पिछले लंबे समय से यहाँ पर जब से ओवर ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर जो पहले रास्ता था वो बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ समय के लिए रास्ता जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया था जो समय के साथ टूट गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है अंडर ब्रिज दोनों तरफ से चालू कर दिए गए थे। अभी हाल ही में किसी कारणवश एक अंडर ब्रिज जो है वो बंद कर दिया गया और ऊपर से ओवर ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण सिंगल अंडर ब्रिज के अंदर आना और जाना दोनों जो यातायात है वो शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरा दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है जैसे बसेस है, ट्रक है, वो घुस जाते हैं। जब वो घुस जाते हैं तो उसके बाद छोटी गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर कई बार एम्बुलेंसें भी अटक जाती है और आम आदमी को अगर हॉस्पिटल जाना चाहे तो वो भी अटक जाता है। और इस अगर की अपन इस चौराहे की बात करें, इसी इधर कौन सी बड़े गाँव और बड़े इलाके रहते हैं जहाँ से? देखिए, ये वो सर्किल है, जैसे अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे पश्चिमी राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के अंदर आर्मी के मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, तो ये वही जगह है जिस जगह से भारत के सबसे मजबूत जो इलाका कहा जाता मुनाबाव बॉर्डर, उसी को इसी रास्ते से जोड़ा जा रहा है। जब देश से जुड़ने वाली ऐसी सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रोड के ये हालात है तो ये हमारे लिए सोचने वाला विषय है कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की वापस कोई अगर गंभीर स्थितियाँ पैदा होती है तो उस स्थितियों के अंदर सरकार और यहाँ के लोग जो है क्या करेंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।